नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। फर्रुखाबाद में तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 2017 में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी एक बार फिर सत्ता हासिल करने की कोशिश में है, तो विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सवाल है कि 2022 के चुनाव को लेकर जनता का मिजाज क्या है। 403 में आज बात फर्रुखाबाद सदर सीट की। फर्रुखाबाद कांग्रेस से लेकर समाजवादियों का गढ़ रहा है। फर्रुखाबाद जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से फर्रुखाबाद सदर सीट का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना है। सदर सीट पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से रहा है। सदर सीट पर 6 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो 6 बार बीजेपी ने भगवा लहराया। मौजूदा वक्त में फर्रुखाबाद सदर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी विधायक हैं। फर्रुखाबाद सदर सीट पर 1952, 1957, 1967, 1969, 1974 और 1980 में कांग्रेस ने कब्जा किया, जबकि 1977, 1985, 1991, 1993 और 1996 में बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी विधायक बने। लेकिन 1997 में बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई, जिसके बाद समीकरण तेजी से बदले और कांग्रेस चुनावी लड़ाई से बाहर होती चली गई। 1997 में उपचुनाव में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी डॉक्टर प्रभा द्विवेदी विधायक बनी, लेकिन 2002 में बीजेपी के खाते से सीट निकल गई, जिसके बाद से यहां कमल नहीं खिल पाया। 2007 में समाजवादी पार्टी के विजय सिंह की जीत, 2012 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, लेकिन 2017 में बीजेपी ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी को टिकट दिया और मोदी लहर में एक बार फिर सदर सीट पर कमल खिला। इस बार सदर सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा अभी तय नहीं है, तो कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी ने दोबारा यूपी की सत्ता को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मौजूदा बीजेपी विधायक के कामकाज पर नजर डालें तो विधानसभा क्षेत्र में 48 सड़कों का निर्माण, शहर में अंडरलाइन बिजली की लाइनें बिछने का काम चल रहा है और इसके अलावा सीएचसी बरौन में ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है। देखिए, हमारे जो मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी इस समय प्रेजेंट में विधायक हैं, तो उन्होंने कोरोना काल में जितना काम किया है गरीब जनता के लिए, अपने घर से पूरा प्रशासन से जितनी सहायता मिली या फिर अपने पास से सभी को पूरा राशन घर तक पहुंचाने का काम किया। पिछले 5 साल में कुछ विकास कार्य तो हुए, लेकिन सड़कों पर पानी और जाम की समस्या से लोग अभी भी परेशान हैं। मतलब ऑल इंडिया लेवल से हुआ, उससे जो है खुश हैं, लेकिन विधायक जी के कामकाज से ग्रामीण स्तर में मतलब उस हिसाब से काम पता नहीं क्या, मतलब ग्रामीण स्तर में काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। सड़कें काफ़ी इससे पहले जर्जर हालत में थी, फिलहाल अब वो हालत नहीं रही है, सुधार हुआ है, सड़कें बनी भी हैं, नई सड़कें भी बनी हुई हैं, विकास कार्य हुए हैं जिले में। फर्रुखाबाद सदर सीट को गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र भी माना जाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण 11%, ठाकुर 17%, यादव 13.25%, मुस्लिम 15% हैं। अब 2022 की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। फर्रुखाबाद में तीसरे चरण में चुनाव होंगे। इस सीट पर फिर कमल खिलेगा या सियासी समीकरण बदलेगा, ये जनता ही तय करेगी। फर्रुखाबाद से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। 2017 में लंबे वनवास के बाद बीजेपी ने सदर सीट पर कब्जा किया। यहां सुनील दत्त द्विवेदी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस बार क्या वो दोबारा अपना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं? इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ के मेन मार्ग पर नेकपुर एक जगह आती है, वहाँ पे कई सारे सड़क के बीचों बीच खंभे लगे हुए थे, जिससे सर्दियों में कोहरे में एक्सीडेंट हो जाया करते थे। लोगों ने उनको खूनी खंभों की संज्ञा दे दी थी। वो पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग का मामला था बीच का, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। उसको मैंने प्रयास करके उन खंभों का स्थानांतरण कराने का प्रयास किया है।
उसके अलावा गुड़गांव देवी मंदिर यहाँ श्रद्धालुओं का केंद्र है। सभी श्रद्धालुओं के लिए एक 130 फीट का एक भव्य कथा स्थल का निर्माण हो रहा है और अभी चूँकि आचार संहिता लग गई है लेकिन इससे पहले उसका निर्माण हो चुका है। अपनी विधायक निधि से मैंने मेजर कोविड कौशलेंद्र सिंह हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की है जिसमें करीब 36 लाख रुपया लगा है। कैंसर जैसे असाध्य रोगों के उपचार के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 71 रोगियों को 1,53,18,000 रुपए की सहायता प्रदान करने का मैंने प्रयास किया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? पूरी ईमानदारी से कोविड काल में भी मैंने खुद कोरोना होने के बावजूद भी निकल कर लोगों का राशन बांटा है, लोगों की मदद की है, वैक्सीनेशन कराया है, टीकाकरण कराया है। ये आम जनता ने देखा है, तो मैं समझता हूँ मुझे उनके पास जाकर ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे क्यों वोट दें। इस बार जीते तो क्या करेंगे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी विधानसभा में जाने के बाद कि मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से कह के उसको चालू करवाऊँ और यहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग कराऊँ। दूसरा मेरा एक सपना था, क्योंकि जाम की समस्या फरुखाबाद में बहुत लगती है, तो एक बाईपास फरुखाबाद से निकल जाए। बीजेपी विधायक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो विपक्ष पूरा दम लगा रहा है। अब देखिए कि जनता के बीच विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है। इस कार्यकाल में विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? काम ही नहीं किया गया। मैं जनपद स्तर की ही बात करूं तो हमारा जनपद फरुखाबाद तो पूरी तरीके से विकास के क्षेत्र में और जनहित में किसी भी कार्य में करने की सरकार की कोई योजना यहाँ धरातल पर दिखाई तो पड़ी नहीं। इस मामले में सरकार पूरी तरीके से फेल है और कहीं ना कहीं निश्चित ही फरुखाबाद की जनता के साथ भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने और सरकार ने धोखा किया है। इसका जीता जाता उदाहरण गंगा एक्सप्रेस वे है, जो कि गंगा जी के किनारे से होकर फरुखाबाद से होकर गुजरना चाहिए था, लेकिन वो भी यहाँ से हम लोग वंचित रह गए। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारा हम उदाहरण कई बार और विशेष तौर पर 12 से 17 के अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, हम ये प्रमाणित कर चुके हैं कि हमने विकास को ही प्राथमिकता दी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हाईवे एक्सप्रेस वे के उन्होंने निर्माण कराए हैं, डायल 100 की बात भी उन्होंने शुरू की है, हेल्थ सर्विस भी उन्होंने डेवलप की है, एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है और स्टूडेंट्स के जो कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, लैपटॉप देने की बात है। तो जो एक एग्जाम्पल है, एक काम करने के हमारे उदाहरण पहले से एविडेंस हमारे पास मौजूद है, इसलिए उन काम के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट किया जाए। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? विकास हमारी प्राथमिकता है। विकास हम प्रदेश का सर्वांगीण हमारे विकास करेगी, किसानों के हित का काम करेगी और छात्रों, नौजवानों, व्यापारियों के हित का काम करेगी। आम जनता को भयमुक्त व्यवस्था और शासन मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय क्या है, सुनाते हैं आपको। क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक ने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें वड़कें बनी हुई हैं, बहुत संतुष्ट हैं इससे कामकाज से। उसके सरकार बनी है, इन्होंने काम तो अच्छे कराए हैं और जो भी सुविधाएं जो गरीबों को मिलनी चाहिए वो सरकार के माध्यम से इनके द्वारा गरीबों को मिली हैं। कुल मिला के बीते 5 वर्षों में इनके कार्य से संतुष्ट हैं। ज़िले में काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, जैसे कि सड़कें भी बनी हैं और ओवरब्रिज भी बन रहा है, जैसे कि और कई ऐसी सड़कें हैं जो अच्छी तरीके से बनाई जा रही हैं। जैसे फरुखाबाद से अलीगंज मार्ग लीजिएगा, कुछ दिन पहले सड़कें इतनी ख़राब थी दूसरी सरकार में कि कुछ कहा नहीं जाता था, लेकिन इस सरकार में बहुत अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विधायक जी ने कुछ काम किया ही नहीं है, कुछ हम बता चुके हैं कि काम कुछ हुआ ही नहीं है। विधायक जी ने कहाँ काम कराया है और जो कराया है वो सारे काम अधूरे पड़े हैं, आज तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है। जो प्रदेश स्तर से काम हुआ है, जो मतलब ऑल इंडिया लेवल से हुआ, उससे जो है खुश हैं, लेकिन विधायक जी के कामकाज से ग्रामीण स्तर में मतलब उस हिसाब से काम पता नहीं क्या, मतलब ग्रामीण स्तर में काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्थानीय समस्याएं क्या है? हमारे फरुखाबाद में एक महत्वपूर्ण गंगा एक्सप्रेस वे को यहाँ से निकलना था, लेकिन यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि ने
उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सड़क और लट्ठे, ये लाइट के लगना, ये सभासद की आड़ में आके अपने कार्य ना गिनाएं। वो कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं है विधानसभा में। मुझे 5 कार्य ये नहीं गिना सकते। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? जितनी भी जर्जर सड़कें थी उन पे काम भी करवाया है, और 1-2 सड़कें रही भी जाती हैं क्योंकि पूरे कार्यकाल में नहीं हो पाती हैं, कुछ कार्ड बस हो जाते हैं, कुछ ठेकेदार लोग गद्दारी कर जाते हैं। तो इसमें विधायक जी का कोई वैसा नहीं है। विधायक जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उनको वोट अब की बार फर्रुखाबाद से बहुत मात्रा में मिलेगा। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे ही करते भी रहेंगे। मेरे यहाँ विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करवाया है। आज तक उनकी कोई शिकायतें नहीं हैं और विकास भी करवाया है, कृषि के बारे में, चाहे सड़क के बारे में हो या चाहे परिवार पैसे, और ना ही कोई करप्शन है उनका। और विधायक जी ने जो स्ट्रगल फर्रुखाबाद के लिए है काफ़ी अच्छा किया। हम तो ये चाहते हैं, पब्लिक से मेरी एक धारणा ये है कि एक मौका उनको और देके देखें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।